पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी आपने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना प्रभु जी, इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ। इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, और जितने प्रभु जी आने आने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सबके ऊपर प्रभु जी आपकी करुणा का हाथ रखना, और सबको सही टाइम पर प्रभु जी आपकी मीटिंग में जुड़ने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। और प्रभु जी मैं क्या मांगू पिता, मांगने से आप बढ़ के देने वाले हो पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक विश्वासी को प्रभु जी आपकी प्रार्थना में और आपकी आशीष से संभाला है पिता, और आपकी करुणा से सबको हर एक को भर के दिया है पिता। इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आशीष से बढ़ना पिता, और आपके नाम में आगे बढ़ाना, और आगे की पूरी प्रार्थना सभा में आप हमारे मध्य में उपस्थित रहना। जिस भी विषय के लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर, उस विषय को आप सुनना पिता, और हमें उत्तर देना। आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ प्रभु जी, सुनो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना में से करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना में जिसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। है प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। है प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना में जिसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना में जिसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन,
पर आते मेरे दोनों दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, पर आते मेरे दोनों दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है प्रभु यीशु, तुझसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको साधन, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको साधन, गाते हैं तेरे गुणगान। आहा, धीरज को हमारे तो में जीवन इन शैतान को छूने न देना। दूर नहीं है कि धीरज को हम की हमारी इसलिए सागर में खोने न देना। थोड़ा से साउंड साउंड नहीं आ रही साहिल, साउंड साउंड थोड़ा तेज करो। हालेलुया, आहा, तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। समंदर हमारा तेरा, शैतान को छूने न देना। हमने तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। हमारा शैतान को छूने न देना।
आमेन। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड को थोड़ा से परेशानी आ गया है, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा मध्य में कुछ प्रार्थना विषय है। खुदावंद परमेश्वर हमें बहुत इससे सहायता करे और आज रात्रि काल प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में क्रिया करे, प्रभु के अभिषेक हमारे मध्य में क्रिया करे, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बने रहे। तमाम परेशानियों से परमेश्वर में बचा करेंगे। प्रभु के अभिषेक हमारे मन में, हमारे जीवन में होने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। और आज हमारा प्रार्थना विषयों को लेकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। किदेश जी के बेटा का तबीयत खराब है, परमेश्वर उनको चंगाई देने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। शिल्पा बहन के बच्चे को जॉन्डिस हुए हैं, उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस प्रकार हमारे मध्य में आए हुए तमाम हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। और हिदेश जी के बेटा के लिए, हर्षा का बेटा के लिए प्रार्थना करें। और शिल्पा के बच्चे के लिए प्रार्थना करें। हमारे मध्य में कई लोग आए हैं, तमाम लोगों को परमेश्वर संभालने के लिए, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में बने रहने के लिए प्रभु के हाथों में देते हुए अभी हम प्रार्थना में अगुवाई करें। मैं विश्वास करता हूँ हमारे मध्य में पोल डिसोसा अंडी सबसे पहले प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पोल डिसोसा अंडी प्रार्थना करें। जी ब्रदर। हाँ जी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, स्वराज में पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के शाम के लिए पिता परमेश्वर, आपने आप हम लोगों को एकत्रित किया पिता, इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन में है पिता, सभी को आशीष करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो कुछ भी तकलीफ है तो पिता परमेश्वर आप लोगों को छू के चंगाई देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, आपके बच्चन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपका अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें पिता विश्वास मजबूत बनाना पिता, और आपके वचन अनुसार चलने के लिए हमें सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, हर्षा सिस्टर के बेटा के लिए पिता परमेश्वर, जो भी उसको तकलीफ है पिता, जो भी उसका शरीर में प्रॉब्लम है पिता, आप छू के चंगाई देना पिता परमेश्वर। शिल्पा सिस्टर के बेटा के लिए भी पिता परमेश्वर, आप उसको भी, बच्चे को पिता छू के, आपका पवित्र हाथ से छू के चंगाई देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें पिता पूरे साल अच्छा रखा पिता, हमारा हाथ पैर का अच्छा रखा, इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर न्यू ईयर में पिता जाने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम सभी को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज पिता जो भी पिता परमेश्वर बचन होगा पिता परमेश्वर, हमें सुनने के लिए मदद करना, और हमारा जो भी पिता परमेश्वर मन में चल रहा है उसको दूर कर देना पिता परमेश्वर, सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी पिता परमेश्वर ब्रदर सिस्टर ज्वाइन हुए सभी को आशीष और पिता आपका पवित्र आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देती पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। आगे के समय आपके हाथ में समर्पण करती हूँ, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। आमेन आमेन। अभी हम प्रार्थना करें। प्रेज लॉर्ड। हमारे मध्य में अर्पण सिस्टर अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और साहिल हमारे मध्य में जो साहिल हैं, उनकी बच्चे के लिए प्रार्थना करें। और उनके बच्चे को जुकाम और है, उसकी नाभि भी बाहर आ रही है, और परमेश्वर को चंगाई दे और परमेश्वर को सुरक्षित रखे। छोटे से बच्चे हैं। और इस प्रकार हमारे मध्य में कई लोग बीमार हैं, उस सभी के लिए, आगे की सेवकाई के लिए जो भी अनेक लोग आना बाकी हैं प्रार्थनाओं में, और परमेश्वर सभी को सुरक्षित ले आए प्रार्थनाओं में। और खास तौर पर हम सभी को परमेश्वर चंगाई और स्वस्थ रखे। और आज हमारा हालेलुया प्रेज लॉर्ड हरीश भाई का बर्थडे है। हरीश भाई, हरीश जी की बर्थडे है।
और हरीश के बर्थडे को भी परमेश्वर उनके जीवन में नए नए खुशियां और आनंद बरकत सब परमेश्वर देने के लिए प्रभु के हाथ में देते हुए, सारे विषयों को प्रभु के हाथ में देते हुए आगे की सेवकाई के लिए अर्पण सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 माझ्या देवा. बापा, ही सुंदरशी वेळ तू मला प्रार्थनेसाठी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बापा. बापा, माझ्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द हा तुझा असू दे बापा. माझ्या ओठाला कंठाला जिभेला तू स्पर्श कर माझ्या देवा. खरोखर बापा, जे काय बाबा बेबीला त्रास होत आहे माझ्या देवा, खरोखर तू अंतरून बदलणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. तू आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. त्या ब्रदरांच्या बाळाला तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा आणि त्यांना आरोग्य दे माझ्या राजा. खरोखर बापा, त्या बेबीला तू स्पर्श कर माझ्या देवा. प्रभू येशूच्या नावात स्पर्श कर. तुझ्या 39 फटक्याने त्याला आरोग्य दे माझ्या राजा. आणि जो जो त्रास तिच्या अंगामध्ये आहे माझ्या राजा, प्रभू येशूच्या नावात निघून जाऊ दे म्हणून बापा आम्ही पूर्ण विश्वासाने त्या बेबीसाठी प्रार्थना करत आहे माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, खरोखर तू आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा आणि तू तिला आरोग्य दिलंस म्हणून आमचा पूर्ण विश्वास आहे माझ्या देवा. तू म्हणतोस की बालकांना मजकडे येऊन द्या, मजकडे येण्यास मनाई करू नका, स्वर्गाचे राज्य त्यांचेच आहे. होय माझ्या देवा, तिला तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे बापा. बापा, खरोखर बापा तिचा उपयोग तुझ्या सेवेसाठी करून घे माझ्या देवा. खरोखर माझ्या देवा, तू करून घेणार म्हणून पूर्ण विश्वास आणि खात्री आहे बापा. जे काही सैतान तिला त्रास देत आहे बापा, त्या सैतानाला नासरत येशूच्या नावाने धमकाव माझ्या राजा आणि खरोखर तिला आरोग्य देणार म्हणून आमचा पूर्ण विश्वास आहे माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, खरोखर तिचा उपयोग तुझ्या सेवेसाठी करून घेणार म्हणून आमचा विश्वास आहे माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, या प्रार्थनेमध्ये जे जे लोक बाप्पा आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहे बाप्पा, तू त्यांना आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा आणि बाप्पा त्यांचा अंतरून बदलणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, तुझ्यावर जे जे लोक विश्वास धरतात बाप्पा, तू त्यांना जे मागशील ते देणारा परमेश्वर आहे माझ्या राजा. होय देवा, खरोखर बाप्पा जे जे लोक ह्या मीटिंगला आलेले आहेत बाप्पा, सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा. जे येऊ शकले नाहीत त्यांना सुद्धा तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा. आणि होय माझ्या देवा, जे काय ब्रदरांचा बर्थडे आहे बाप्पा, तो त्यांना तुझं हे वर्ष बाप्पा सुखाचं जाऊ दे माझ्या देवा. इथून पुढे सांभाळ केला बाप्पा, इथून पुढचाही सांभाळ तूच करणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. होय माझ्या देवा, त्यांना नवीन आयुष्य दिलं म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा. होय बाप्पा, पुढच्या आयुष्यात ते पाऊल टाकत असताना बाप्पा तू त्यांना आशीर्वादित कर बाप्पा. सगळ्या तुझ्या आशिषांनी त्यांना भर माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, प्रार्थनेत वाढ कर माझ्या देवा. तू आशीर्वादित करणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. जे जे लोकांची इच्छा आहे बाप्पा, जे जे मागत आहे बाप्पा, सर्व काही तुझ्या स्वर्गीय भंडारातून पुरवणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. बाप्पा, ह्या फॅमिलीमध्ये बाप्पा जे जे लोक तुझ्याकडे आशेने बघत आहे बाप्पा, जी काही इच्छा घेऊन बसलेले आहेत माझ्या देवा, त्यांची इच्छा आकांक्षा तू पूर्ण करणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. होय, तू स्वर्गातून तुझे देवदूत पाठवून बाप्पा सगळं बाप्पा, जिथे दोघे किंवा तिघे तुझ्या नावाने एकत्र आहे बाप्पा, तिथे तू आहेस माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, खरोखर बाप्पा तू सगळ्यांना आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. बाप्पा, या नवीन वर्षात बाप्पा आम्ही जात असताना बाप्पा, आमचे मागील दिवस बाप्पा सगळं आम्ही विसरून बाप्पा पुढील पाऊल टाकत असताना तू आम्हाला आशीर्वादित कर बाप्पा. तुझ्या नौदलाने आम्हाला भर माझ्या देवा. आणि खरोखर बाप्पा आम्ही तुझ्याकडे बाप्पा प्रार्थना विनंती करत असताना बाप्पा तू आम्हाला आशीर्वादित कर बाप्पा. पास्टरांना त्यांच्या कुटुंबालाही तू आशीर्वादित कर बाप्पा. जी काय त्यांची इच्छा आहे बाप्पा, जी काय त्यांची नवीन वर्षात बाप्पा जी घेण्या त्यांची इच्छा आहे बाप्पा, ती सर्व काही पूर्ण कर बाप्पा. कसलेही अडथळे येऊ देऊ नको बाप्पा. त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर माझ्या देवा. होय बाप्पा, त्यांना तुझे मार्ग दाखव माझ्या देवा. आणि त्यांच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द हा तुझा असू दे बाप्पा. जिथं जिथं जातील बाप्पा, तिथं त्यांना आशीर्वादित कर बाप्पा. आशीष दे त्यांना बाप्पा. आणि तू त्यांच्या संगतीला राहा माझ्या देवा. सगळं कुटुंब तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे माझ्या देवा. ही छोटीशी प्रार्थना तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन. गॉड ब्लेस यू. आमेन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज लॉर्ड. और बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना किया. लास्ट में उन्होंने गॉड ब्लेस यू भी बोला और मैं विश्वास करता हूँ ये वास्तव में हमारा प्रार्थना में एक चेंजेस है. हालेलुया. एक दूसरे के साथ आशीर्वाद में रहने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता करें. खास तौर पर अनेक लोग इन दिनों में जो पास क्रिसमस मना रहे और अभी भी कई लोगों का क्रिसमस पूरा नहीं हुआ. और प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होता है. और 362 दिन
आज हम आ चुके हैं, केवल 3 दिन बचे हैं। और आज मैं आपसे बहुत जरूरी सूचना कहता हूं, कल 8:15 बजे नहीं है हमारा प्रेयर, कल 7 बजे से प्रेयर होगा, कल और परसों। और कल और परसों 2 दिन थोड़ा प्रार्थना करेंगे जॉर्ज पास्टर, और 20 मिनट नए साल में प्रवेश होने से पहले नए नए आशीषों के लिए हम प्रार्थना करके संदेश सुनकर 31 तारीख को जॉर्ज पास्टर हमारा मध्य में संदेश देंगे। और खास तौर पर और 31 तारीख को हम भजन सुनेंगे, हालेलुया। और उसके बाद प्रेज लॉर्ड 31 तारीख को 1 घंटे की मीटिंग होगा। उसके बाद 1 तारीख से 7 तारीख भी तक 40 मिनट की मीटिंग जॉर्ज पास लेंगे। और खास तौर पर आप सभी लोग प्रार्थना के साथ बने रहे। मैं भी थोड़ा बिजी हूँ और इधर उधर मुझे भी सेवकाई के लिए आने वाले दिनों में जाना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रार्थनाओं में हम आगे बढ़ते रहें। और 3 दिन से हम आशीष के बारे में सुन रहे थे। नंबर पहला दिन, और हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देने से हमें आशीष मिलेगा। नंबर 2, परमेश्वर को हालेलुया प्रेज लॉर्ड हमें देने से हमें आशीष मिलेगा। नंबर 3, परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा हमें आशीष मिलेगा। परमेश्वर का बुलाहट के द्वारा हमें आशीष मिलेगा। परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा, परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर के बुलाहट के द्वारा हमें आशीष मिलेगा। उत्पत्ति 12 अध्याय का पहला पद में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रभु की बुलाहट, प्रभु की बुलाहट। हमें सबको प्रभु नहीं बुलाता है, सबको प्रभु नहीं चुना है, और प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु की बुलाहट में आशीष है। बोलिए प्रभु की बुलाहट में आशीष है। बोलिए प्रभु की बुलाहट में आशीष है। बोलिए प्रभु की बुलाहट में आशीष है। आमीन। प्रभु की बुलाहट में आशीष है। आमीन। देखिए, बुलाहट, बुलाहट का नाम है स्वर्गीय बुलाहट। स्वर्गीय बुलाहट यानी स्वर्ग से धरती पर रहने वाला मनुष्य को अपनी पास आने के लिए प्रभु ने बुलाया है। उस बुलाहट की नाम है स्वर्गीय बुलाहट। कोई भी पढ़कर मुझे सहायता करे, इब्रानियों की पत्री 3 का पहला वचन पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 3 का पहला वचन। हाँ, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, इस प्रेरित और तो महायाजक हमारा यीशु बुलाहट के नाम क्या है भारती बहन? स्वर्गीय बुलाहट। आमीन। आमीन। हमें आमीन। कौन बुलाया? परमेश्वर। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हमें कौन बुलाया? स्वर्गीय परमेश्वर ने बुलाया। आमीन। किसी को आमीन। सेवकाई के लिए आमीन। बुलाया, किसी को आमीन। विश्वासी के रूप में बुलाया, किसी को प्रेरित बुलाया, किसी को भविष्यवक्ता बुलाया, किसी को चरवाहा बुलाया। तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है स्वर्गीय बुलाया। आमीन। कहां यस, से आमीन। बुलाया? कहां से बुलाया? अंधकार से बुलाया। पहला पत्र दूसरा के 9वीं वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग है और परमेश्वर की निजी प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। जितने लोगों के अंदर बुलाहट है वो अंधकार में नहीं है, वो अद्भुत ज्योति में है। अंधकार पाप को दर्शाता है, अद्भुत ज्योति यीशु को दर्शाता है, यानी जीसस को दर्शाता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अब्राहम को बुलाने के बाद हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, मेरी आज्ञा अगर मानेंगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बुलाहट में आशीष है, वो आशीष स्वर्गीय आशीष है। परमेश्वर ने हमें हालेलुया कहां से बुलाया? हमें स्वर्ग से बुलाया। कहां से बुलाया? अंधकार से, पाप से। परमेश्वर ने हमें बुलाया। हमें क्यों बुलाया है? हमें बुलाने का पर्पस क्या है? हमें क्यों बुलाया है?
हमें बुलाने का पर्पस क्या है? जरा पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकी पत्री अध्याय 4 उसकी 7वीं वचन पढ़ी। हाँ, 4 का 7, किसी को मिला तो पढ़ी। किसी के पास हिंदी बाइबल नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोर से अशुद्ध पढ़ो होने भारती के बहन, आप जितनी जोर से पढ़ो, आप बहुत अच्छे से पढ़ते, जोर से पढ़ो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। सुनिए, आमीन। सबसे पहले हमें स्वर्गीय बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है। कौन सा बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट, स्वर्ग से बुलाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बुलाया, आदम कहाँ है आप? परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बुलाया, उत्पत्ति 3:9 वचन में। तो परमेश्वर की बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, अंधकार से बुलाया। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन आमीन हालेलुया। कल रात्रि में हम लोग एक गीत सुन रहे थे। वो गीत ऐसा है, मलयालम में वो गीत समयमाम रदतिल बोलते हैं, समयमाम रदतिल, यानी हिंदी में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है। मलयालम में जब एक व्यक्ति की मृत्यु जब होता है वो गीत गाते हैं, है ना। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वो गीत ऐसा है ना, समयों के रथ में बैठे स्वर्ग यात्रा करता हूं। जॉर्ज पास सोच रहे तो मृत्यु के घर में गाते हैं, ओही देश है मेरी मंजिल, जल्दी वहां जाता हूं। अगला लाइन सुनना, मेरी मंजिल का ठिकाना थोड़ा ही दूर है, तुझे देखने आराम पाने आत्मा तड़ रहा है। इसलिए मेरे सुनने वाले, मेरे प्यारों, हमें क्यों बुलाया प्रभु ने? अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। ये धरती पर भी वो हमें आशीष देने वाला है। तो प्रभु की बुलाहट के अनुसार हमारा जीवन बिताएगा तो हमें निश्चय वो आशीष देगा। बोलिए, प्रभु ने मुझे आशीष पाने के लिए बुलाया है। आमीन। प्रभु की बुलाहट के अनुसार हमारे जीवन बिताएगा तो निश्चय वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने हमें हालेलुया आशीष पाने के लिए आमीन, बुलाया है। हालेलुया आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीष हालेलुया। पाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीष देखिए, पाने के लिए वो बुलाया गीत है। बहुत सुंदर है। आमीन। हर दिन ये मेरी मंजिल करीब आती जाती है, पहुंचूंगा मैं स्वर्ग देश में, वही मेरा ख्वाब है। समयों के रथ में बैठे स्वर्ग यात्रा करूंगा, वही देश है मेरी मंजिल, जल्दी वहां जाता हूं। इसलिए प्रभु ने हमें दुनिया में इसलिए बुलाया है, ये दुनिया में हम रहते हुए हमें निश्चय वो हमें आशीष देने वाला है। अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष की मूल होगा। कितने लोग मैं आशीष पाऊंगा? हालेलुया बोलिए। आमेन, 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 हालेलुया, आमीन हालेलुया। आमेन। हालेलुया। और आमीन। हमें परमेश्वर आशीष देने वाला 362 दिन
362 डे लगातार अपनी बंदे अपने प्रभु की लोग है प्रार्थना में बैठा है, आमेन, स्तोत्र। हमेशा हमें निराश नहीं कराएगा, हमारे जीवन में निश्चय आशीष आमेन, देगा। हालेलुया, आमेन हालेलुया। जीसस हालेलुया। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया वो आशीष देने के लिए? कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर ने मुझे आमेन बुलाया? हालेलुया। बोलिए परमेश्वर ने इसलिए मुझे बुलाया वो आशीष देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए मुझे बुलाया, परमेश्वर ने हमें वो आशीष इसलिए देने बुलाया, के लिए। हमें आशीष देने के लिए। मुझे आमेन, इसलिए आमेन, बुलाया आमेन, हमें आशीष आमेन, पाने के लिए। हालेलुया। आमेन, हैं? आमेन, अनेक आमेन, लोग आमेन, प्रार्थना से हालेलुया। वंचित रह जाते हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं और हालेलुया प्रार्थना को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्यारो 362 दिन 362 डे हम प्रार्थना के साथ बैठने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। और केवल 3 दिन है भारती बहन, 3 दिन के बाद और कल शुक्रवार शनिवार संडे के बाद और मंडे से लेकर जॉर्ज पास्टर हमारा 366 डे हो जाएगा, यानी 2024 में हो जाएगा। बाइबल में लिखा है आमेन, मैं तुम्हें आमेन हालेलुया यहोवा ने कहा मेरी बात अगर मानेगा तो आमेन और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। तो प्रभु ने हमें बुलाया है स्वर्गीय बुलाहट से, प्रभु ने हमें बुलाया अंधकार से यानी पाप की जीवन से, प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। उनकी बुलाहट के अनुसार अगर हम जीवन बिताना है, हालेलुया, हमें जीवन बिताना है, ऐसे जब हम जीवन बिताएंगे प्रभु हमें धरती पर भी आशीष करेगा। कितने लोगों के जीवन की मुकुट चाहिए? हालेलुया हालेलुया बिना मुरझाने वाला हालेलुया, मुकुट आमीन, कितने लोगों आमीन। को चाहिए? जीवन के मुकुट कितने लोगों को चाहिए? आमेन आमीन, हालेलुया आमीन, किसको हालेलुया, चाहिए मुकुट? हमको तो पैसा चाहिए। हालेलुया, आमेन, आमेन। हालेलुया। जीवन की मुकुट स्वर्ग में मिलता है और बिना मुरझाने वाला मुकुट स्वर्ग में मिलता है। ये धरती पर आशीष और धन और दौलत सभी परमेश्वर हमें देगा। हमें परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आमेन, बोलिए हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर हमें आमेन। ब्लेस करने प्रेज द वाला लॉर्ड। परमेश्वर है। आमेन, परमेश्वर हमें ब्लेस आमीन, करने आमीन। वाला, बोलिए God bless तू you. आशीष का मूल होगा, यानी आशीष की सोता होगा। आमेन हालेलुया। बोलिए अब एक दूसरे के साथ बोलिए यू आर ए ब्लेस्ड, आप आशीष हो, आप आशीष व्यक्ति हैं, आप आशीष हम व्यक्ति हैं। आशीष हो। और देखिए जो तुझे आशीर्वाद दे और उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसमें शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमेन, आमेन हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आशीष, आर्थिक आशीष, आत्मिक आशीष, शारीरिक तमाम बीमारी परेशानी तकलीफ से मुक्त जीवन परमेश्वर हमें देने वाला। लेकिन उसके लिए क्या करना है जॉर्ज पास्टर? प्रार्थना में आना है ना। विश्वासी लोग प्रार्थना में मुख्य बात समझना है। हालेलुया, प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। हालेलुया, प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमेन, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। अभी जल्दी से जल्दी मीटिंग कट हो गया, अब जल्दी से आइएगा। अब जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलेंगे। जल्दी से आइए, 1-2 शब्द और बोलकर जॉर्ज पास्टर प्रार्थना।